पहला रुझान आया, दिल्ली विधानसभा चुनाव, पहला रुझान सामने आ गया है। पहले रुझान में बीजेपी का खाता खुला है। आरके पुरम सीट और बीजेपी का प्रत्याशी आरके पुरम सीट से आगे, आरके पुरम सीट जहां से प्रमिला टोकस आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही है। इस बार प्रमिला टोकस के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है और आम आदमी पार्टी की बजाय बीजेपी का खाता शुरुआती रुझान है। बिल्कुल, अनिल शर्मा यहाँ से काउंसलर भी रहे हैं और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी ये पोस्टल बैलेट है, शुरू हुआ है। थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि पिछली बार भी जब पोस्टल बैलेट शुरू होते हैं तो बीजेपी आगे निकलती है, फिर सडनली तस्वीरें चेंज होती हैं। कितना समय तीर्थेश, कितना समय लगेगा? पोस्टल बैलेट 12,000 के आसपास। एक और रुझान आ गया, इस बीच एक और रुझान आ गया। जल्दी से बताइए कहां से वो रुझान आ रहा है। दूसरा रुझान जो आ रहा है वो भी बीजेपी के पक्ष में ही आ रहा है, रोहिणी से आ रहा है ये रुझान। रोहिणी तो देखिए बीजेपी का गढ़ है। विजेंद्र गुप्ता लगातार 15-20 में इस सीट पर जीते हैं और इस सीट पर आज तक कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। आम आदमी पार्टी ने भी सिर्फ 13 में इस सीट पर जीत हासिल की थी। रोहिणी बीजेपी का गढ़। शुरुआती रुझान में रोहिणी में बीजेपी को बढ़त, शुरुआती रुझान में आरके पुरम में बीजेपी को बढ़त। तीर्थेश, 8:30 के बाद एक्चुअल रिजल्ट आएंगे। अभी तो 8 से 8:30 पोस्टल बैलेट चलेगा, 8:30 के बाद ही फैसला है। मैं जरा सा आपको रोकूंगी। एक और रुझान सामने आ गया है और देखिए मामला जो है वो टाई पर अब आ रहा है। शुरुआती रुझान है, आप जानते हैं आम आदमी पार्टी भी 2 सीटों पर शुरुआती रुझान में आगे। इसमें एक सीट तो बुराड़ी की सीट है, संजीव झा की सीट, दूसरी सीट श्रीनगर की सीट है, प्रीति तोमर की सीट। लगातार आम आदमी पार्टी इन सीटों पर जीत दर्ज करती आ रही है और इस बार भी मामला श्रीनगर, बुराड़ी और दोनों ही सीटों पर आम आदमी पार्टी ने रुझानों में अपनी पकड़ रखी है। और इस बीच देवली की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी देवली सीट पर भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देवली सीट प्रेम कुमार चौहान को आम आदमी पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। देवली पर प्रेम कुमार चौहान आगे, 3-2 का इस वक्त स्कोर चल रहा है। मतलब ये 5 सीटों पर शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी 2 है, आम आदमी पार्टी 3 है और लीजिए मामला बराबरी पर पहुंचता हुआ। बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी 3। पटपड़गंज सीट से रवि नेगी बीजेपी को शुरुआती बढ़त दिलाते हुए रुझानों में। ये तो अभी पोस्टल बैलेट आ रहे हैं। मुकेश केजरीवाल, इंतजार करना होगा। बिल्कुल, अभी थोड़ा इंतजार करना होगा और मेरा व्यक्तिगत मानना, मेरा जो आकलन है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को एज मिल रही है। आम आदमी पार्टी आगे चल। अभी इंतजार करना होगा शुरुआती रुझान में। मैं कह रही हूँ रोमाना 8:30 तक कह रहे हैं त्रितेश, मैं कहती हूँ कम से कम 9:30-10 बजे तक ही आपको रुझान किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उतना तक तो इंतजार आप 8:30 वो कह रहे हैं ईवीएम खुल जाएगा। अभी पोस्टल बैलेट चल रहा है, पोस्टल बैलेट चल रहा है। अभी हमें इंतजार करना होगा। ये थोड़ी झलक है और ट्रेलर का भी बहुत ही पहले का ट्रेलर है, अभी इसको नहीं कह सकते ना, लेकिन ट्रेलर के पहले का ये ट्रेलर बता रहा है किस तरीके से मामला जो है वो बिल्कुल बराबरी वाला रहने वाला है। 3-3 शुरुआती रुझान है। पोस्टल बैलेट जो करीब 12,500 के आसपास दिल्ली में है, अभी उन्हीं की गिनती हो रही है। ईवीएम के लिए इंतजार करना होगा आपको। 8:30 बजे के आसपास तक ईवीएम खुलेगा, लेकिन पोस्टल बैलेट ये बता रहा है दिल्ली में कांटे की टक्कर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।